देखिए आज हम गैस रिलेटेड प्रॉब्लम वेंटिलेशन पेपर में जो आता है और गैस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, माइनिंग सदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओवरमेन और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन एक बार फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन क्या है और इसका करने का क्या मकसद है वो भी हम बता देता है। क्योंकि देखिए खदान में बहुत तरीके का जहरीला गैस तैयारी होता है और उससे एक्सप्लोजन का चांसेस होता है, आपको फायर का चांस होता है, आपको वो गैस से आदमी का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो गैस बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है खदान में। तो गैस का चीज में जानकारी लेना हर एक माइनर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए VT ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और हम आम जनता जो है खदान में जो काम नहीं करते हैं उसको लिए भी थोड़ा इसको आइडिया रखना ठीक है। कोल माइंस में क्या गैस क्या होता है, क्या क्या गैस मिलता है, क्या सब चीज़ है, इस सब के लिए ये मैथ तो हम बनाया सबको लिए। यदि आप लोग को काम आएगा तो हमारा और उत्साह बढ़ेगा। तो देखिए कैलकुलेट द CO by O2 and CO2 by O2 ratio from the following sample of air collected from an area sealed off due to an outbreak of fire and state what do you interfere from this figure। बोल रहा है कि CO by O2 जो ग्राहम रेशियो है वो रेशियो निकालना है और CO2 by O2 रेशियो निकालना है। इसको CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम, CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम, CO2 प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। तो ये रेशियो दोनों निकालना है। कैसे निकालेगा उसका कुछ पद्धति हम सिखा रहा है। तो सैंपल ऑफ एयर कलेक्टेड ऑफ एंड सील्ड ऑफ एरिया, सील्ड ऑफ मतलब जो गांधी करके फायर का कारण से बंद है उस एरिया का सैंपल लिया गया है। तो आउटब्रेक ऑफ फायर के लिए वो सील किया गया था। तो वहां पर जो आबहावा मिला है अभी उससे आपको क्या मतामत है वो भी जानकारी लेने के माने क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जे CH4 जो सैंपल आप लिया है एरिया में, सैंपल को लेके जाने का बाद वहां से रिजल्ट आया क्या ना 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। CH4 50.01%, CO2 4.8%, O2 0.6%, N2 43.62%, CO 0.036%। तो ये एनालिसिस रिजल्ट है जो एयर सैंपल लेने का बाद मिला है। कहां से मिला है ना, सील्ड ऑफ एरिया से मिला है, ठीक है ना। तो देखिए सील्ड ऑफ एरिया से सब मिला है और कंडीशन दिया है नॉर्मल एयर कंटेंट O2 ऑक्सीजन 20.93%, नाइट्रोजन 79.04%, CO2 0.03%, 0.03% है ना। CO2 0.03%। तो देखिए आप लोग को हम बता रहा है कि जो यार आपको सील्ड ऑफ एरिया का भीतर से मिला है उससे आपको हम सैंपल ले रहा है। तो उस सैंपल में क्या एरिया में लेबोरेटरी में मिला है CH4 50.01%, CO2 4.8%, O2 0.6%, नाइट्रोजन 43.62%, CO 0.036% और नॉर्मल एयर कंटेंट दिया है ऑक्सीजन 20.93%, नाइट्रोजन 79.04%, CO2 0.03%। तो एक मैंने दिया है और लिखा है जे इससे आपको कुछ मतामत दीजिए जे उस गैस से आप धरिए मैनेजर है, ओवरमैन है, माइनिंग सदर है बा कोई परीक्षार्थी है। तो सब परीक्षार्थी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा है और आपको जानकारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व किया है। when nitrogen is 79.04% then oxygen is 20.93%। देखिए आप
जब नाइट्रोजन आपको 79.04 तो ऑक्सीजन है 20.93%, तो 1 होगा तो उसको डिवाइड होगा। और सील्ड ऑफ एरिया से मिला कितना ना, ऑक्सीजन मिला है, देखिए आप ऑक्सीजन मिला है 43, ऑक्सीजन कहाँ है, O2 मिला है आपको 12.9। हाँ 43 जब 43.62 O2 होगा तो अब आपको N2 होगा। देखिए N2 दिया है, N2 जरूर दिया हुआ है, हाँ N2 दिया हुआ है 43.62%, देन O2 विल बी 20.93 divided by 79.04 into 43.62 इक्वल टू 11.55%। हम कैलकुलेशन करके रखा है, बोल के जल्दी बोल दिया। तो 10 O2 एब्जॉर्ब कितना होता है बोलिए, ये पॉइंट तो ठीक से बुझिए। देखिए हम बोल रहा है, अब जोर से नहीं बोल रहा है, हम पोलाइट से बोल रहा है। तो 11.55% मिला है O2, और वो माइन ईयर में O2 है मात्र 0.6% सैंपल में, तो उसको घटा दीजिए तो उतना O2 एब्जॉर्ब हो गया, उतना O2 एब्जॉर्ब हो गया, उतना O2 एब्जॉर्ब हो गया। तो उतना O2 एब्जॉर्ब हुआ, मतलब O2 एब्जॉर्ब हुआ आपको 20.95%, और CO प्रोड्यूस हुआ, CO था आपको CO2 प्रोड्यूस हुआ 4.80 मिला है, देखिए 4.80, और खदान में मिला है 0.03, तो खदान में मिला 4.80 और हमको नॉर्मल ईयर में 0.03, तो माइनस करके होगा 4.77। तो सिंपल सा आ गया, CO2/O2 रेशियो हो गया 4.77/10.95 परसेंटेज किया, उसीलिए 100 दिया। ये CO प्रोड्यूस कितना हुआ ना 4.77, O2 कंज्यूम कितना हुआ ना 10.95 इंटू 100 दे दिया, तो 43.56% आ गया। और ग्राहम रेशियो कितना आया, CO प्रोड्यूस बाय O2 एब्जॉर्ब रेशियो 0.036। ये क्या हुआ 0.036 कहां से मिला है, क्योंकि CO डायरेक्ट दिया है और CO को कंज्यूम का कोई रेट नहीं दिया है, तो CO प्रोड्यूस्ड है 0.036 और O2 कंज्यूम्ड है 20.95 अगेन 100 देन 0.33%। तो फाइनली दिस मैथ का आंसर हो गया। तो उसका बाद इंटरफेयर के लिए बोला था, तो देखिए इंटरफेयर के लिए हम बता रहा है आपको, जे यहां पर देखिए ऑक्सीजन के परसेंटेज कितना मिला ना 0.6%, ठीक है ना। तो 0.6% ऑक्सीजन में या सैंपल में कोई जिंदा आदमी नहीं जी सकता है, तो ये संभव नहीं है, इसमें आदमी के लिए बहुत ही खतरा है। फ्लेम सेफ्टी लैंप के लिए क्या है ना, फ्लेम सेफ्टी लैंप को आपको देखना पड़ेगा जे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी कम है, तो यहां फ्लेम सेफ्टी लैंप भी नहीं जलेगा। तो आपको ये भी है कि चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, क्योंकि CH4 का परसेंटेज 50.01% है, और लेकिन CO और CO2 है, उसीलिए आपको क्या होगा ना CO/O2 आपको जो परसेंटेज हम लोग निकाला, तो उसमें CO और CO2 प्रेजेंट है, उसका मतलब है कॉम्बशन, स्लो कॉम्बशन चल रहा है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। देखिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को काम में आएगा। तो सभी को लिए आज का शुभकामनाएं हैं, और हमारा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही बोल के आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं।